Welcome class 10. This is your part 2 in continuation of oxidation reaction. Just we have done past. We know what oxidation reaction. Oxidation is state. ऑक्सीडेशन क्या होता है? एक एलिमेंट को पकड़ लीजिए, उस पर ऑक्सीजन को चिपका दीजिए, ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है ना। और उसमें क्या होगा, अगर वो मेटल होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। किसमें वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? तो मिस आपका पॉजिटिव चार्ज होगा। क्यों होगा? क्योंकि वहां पे आपका प्रोटॉन्स तो रहेगा ना, प्लस दो गया तो दो प्लस चार्ज, वैलेंसी दो रहेगा तो दो ही दे सकते हैं इलेक्ट्रॉन सोल्यूशन। फिर इसके बाद में ये आपका ऑक्सीडेशन हो गया। तो हर ऑक्सीडेशन रिएक्शन में रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स मतलब ऑक्सीडाइज भी होगा और साथ साथ रिड्यूस भी होगा। अब चले, हम लोग लास्ट टाइम पढ़े थे मैग्नीशियम विथ ऑक्सीजन, देन कार्बन एंड ऑक्सीजन। अभी हम पढ़ेंगे थर्ड एग्जाम्पल। चलो, वाटर को डिकम्पोज करेंगे आज हम, ठीक है ना। वाटर रिवर्सिबल रिएक्शन है, आपको पता है ना। वाटर को हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, फिर आपको वाटर वेपर में, फिर आपको वाटर वेपर कंडेंस होता है। आपका टेम्परेचर जब लो होता है तो रेनफॉल होता है। फिर उसके बाद में उसको और टेम्परेचर आपको कम करेगी तो फ्रीजिंग कर सकता है हम लोग। फ्रीजिंग मीन्स रेफ्रिजरेटर में लाइए, वो आपका सॉलिड हो जाता है। फिर उसको बाहर लेकर के सनलाइट पे रखिए, वो आपका मेल्टिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ द फोटोन एनर्जी में सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ये सब आपका होता है रिवर्सिबल रिएक्शन। वो आपका चेंज, स्टेट ऑफ चेंज कर सकता है। तो ये आपका, अगर ये हाइड्रोजन बटा रहा है, अगर ये टूट करके और इसके ऊपर ऑक्सीजन भी बना रहा है ना, सपोज ये आपका वाटर क्या हो गया, ये आपका लिक्विड हो गया और इसमें मैंने कोई एनर्जी मैंने दे दिया, लाइक द वाटर वेपर, सिंपल वाटर वेपर, या ये ऐसे प्रोसेस कहता है इवापोरेशन, ठीक है। पढ़ा होगा ना, इवापोरेशन ऑफ वाटर एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन भी होता है। ये हम लोग को कॉन्सेप्ट है, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पहले आप इसको भूल जाइए, वाटर को पहले आप फ्री स्टेट में जाइए। फ्री स्टेट कौन सा है? यहाँ ऑक्सीजन किसी के साथ कंबाइन नहीं है, जीरो लगा दीजिए। हाइड्रोजन में कोई कंबाइन नहीं है, जीरो लगा दीजिए। अब ये तो कंबाइन है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन है ना। अब यहां पर खेला शुरू होगा हमारा। ऑक्सीजन के कितना है वैलेंसी? ऑक्सीजन का वैलेंसी है 1। तो ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, यस, पर वो मेटल नहीं है, नॉन मेटल, बट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। वो इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होता है, पर हम लोग एक्सेप्ट करते हैं एल्केली के ऊपर रखता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, हम लोग उसको मान के चलते हैं। तो ये आपका कितना हो गया? ये आपका हो गया आपका वैलेंसी 1, और यहां पर क्या होगा 2। तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे तो 1 + 1 2, और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे तो मैंने 2 प्लस लगा दिया। ये आपका डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक से समझ सकता है, पर आपका मिशन वही होना चाहिए। और ये ऑक्सीजन का कितना हो गया आपका वैलेंसी कितना, वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना है? ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है, पर ये नॉन मेटल है। नॉन मेटल कभी भी इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता, वो किसी को देता नहीं, वो किसी से लेता है। तो हाइड्रोजन ने क्या करा, सॉल्यूशन में 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया। एक था पहले यहाँ पर H2 मींस 2 उन्होंने दे दिया इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन को किसने ले लिया? आपका नॉन मेटल ऑक्सीजन ने। तो कितना? तो 2 माइनस, क्योंकि नॉन मेटल है, नेगेटिव चार्ज है। अब यहां पर से देखिए, हाइड्रोजन को पहले टारगेट करिए। सिंपल, मैं आपको रिडक्स पूरा क्लियर कर दूं। हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन, देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन तो एरो किस में होगा? हाइड्रोजन टू। और यहाँ पर ये ऑक्सीजन को लेकर के फ्री स्टेट में आप लगाइए, और यहां से आप कैलकुलेट करिए आपका कौन बढ़ रहा है। यहाँ पर कितना था हाइड्रोजन का? 2 प्लस, और यहाँ पर फ्री स्टेट है, क्या वो घट रहा है ना बढ़ रहा है? +2 स्टेट से जीरो क्या होगा, बढ़ रहा है ना घट रहा है? एक सबको मालूम है, 2 रुपए से किसी के पास में 2 रुपए था और किसी के पास वो चला गया, तो क्या हो रहा है? वो जीरो बच गया है उसके पास में, मतलब ये घट रहा है। ये आपका हो गया रिडक्शन, मतलब कम हो गया पैसा। उसके पास से पैसा कम हो गया, मीन्स रिड्यूस हो रहा है। पहले 2 रुपए था, अब क्या हो गया उसके पॉकेट में? जीरो हो गया, मीन्स। अब ये ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन पहले ही 2 रुपये कम था और इसका जीरो हो गया, तो माइनस से जीरो क्या हो गया? आपको बढ़ रहा है ना। माइनस से जीरो तो बढ़ रहा है, फिर जीरो के बाद में तो पॉजिटिव शुरू होगा ना। तो ये क्या होगा आपका? माइनस पहले ही घटा हुआ था जीरो से, तो अब ये बढ़ रहा है। तो किस में बढ़ रहा है? जीरो, फिर जीरो के बाद में +1 +2 +2 रहेगा। ये आपका बढ़ रहा है, मीन्स ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। यही तो आपका क्राइटेरिया है। कैरेक्ट, आप ये एक थोड़ा सा नोट्स लिख लो, कैरेक्टरिस्टिक्स
ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। किसका किसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। बड़ा शॉर्ट है, इसको पॉज करके लिख लीजिए आप लोग। जो मैंने बताया वही। फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट खास करके मेटल एक्सेप्ट ऑक्सीजन और एडेड ऑक्सीजन। ठीक है। फिर आपका दूसरा क्या, अगर वो मेटल होगा तो आपका लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मीन्स लूसिस इट्स इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जब बच जाएगा तो प्लस हो गया, देखो यहाँ पर प्लस आ रहा है सही। ये आपका दूसरा कैरेक्टर हो गया। फिर आपका तीसरा कैरेक्टर क्या हो गया यहाँ पर, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को भगा रहा है, देखो यहाँ पर हाइड्रोजन हट रहा है। देखो ये ऑक्सीजन से हाइड्रोजन हट गया, सेपरेट हो गया। तो ये आपका क्या आ गया, दूसरा क्या आ गया आपका कैरेक्टरिस्टिक, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्या हो गया आपका, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये आपका तीन आपका कैरेक्टर हो गया फिनिश। ओके दोस्तों, अंडरस्टूड। ऑक्सीडेशन से मैं बड़ा सिंपल से मैं समझाता हूँ। वैलेंसी को लेकर के आप पकड़िए, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा प्लस आ जाएगा, इलेक्ट्रो नेगेटिव आपका कौन आ जाएगा, मेटल। जितना फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये जितना आ गया सब, कार्बन, ये जितना आपका नॉन मेटल। और मेटल में कौन आ गया आपका, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, बोरोन, स्ट्रोंशियम, आयरन, कॉपर, निकल, जिंक, सिल्वर, प्लेटिनम, पैलेडियम, गोल्ड। ये सारा क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन देने वाला प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर ये देखिए, हम लोग वाटर लिया था, पर हमें क्या चीज प्रूफ करना पाए यहाँ पर, क्या ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है वो दे सकता है। और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मेटल नहीं है पर वो नॉन मेटल है, मगर वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। तो यहाँ पर लिखो हाइड्रोजन इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है पर वो नॉन मेटल है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव में वो आपका डोनेट कर सकता है। अगर दो होगा तो दो इलेक्ट्रॉन्स, अगर एक होगा तो एक इलेक्ट्रॉन, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन वो आपका दो सकता है। तो यहाँ पर कितने थे, दो था, तो वो दो दिया उन्होंने। तो और हाइड्रोजन, ठीक है, लूसिस इलेक्ट्रॉन्स और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन में, तो हाइड्रोजन को भगाना। अब यहाँ देखो, यहाँ देखो ऑक्सीजन भगा रहा है हाइड्रोजन को, यस भगा रहा है। और हाँ ठीक है ना। तो टिल देन इफ यू अंडरस्टूड माय लेक्चर, those who are newcomer welcome, those who are all following me for the last few weeks and all, जो आपको फॉलो कर रहा है, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, बेल द आइकॉन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल। दिस इज ऑल योर सिलेबस एज पर द आप लोग का सिलेबस है एनसीईआरटी सीबीएसई सिलेबस में। ओके देन शेयर यू विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल and copy. Till then, goodbye. Thank you.